आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं सबीना खातून आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं लगातार आप लोगों के बीच में नई नई जानकारियों के साथ उपस्थित होती रहती हूँ, तो आज मैं खेती किसानी से संबंधित लेकर कुछ चीज़ें उपस्थित हुई हूँ। जिन चीज़ों को लोग भूल चुके हैं उन पर मैं थोड़ा से आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। आज मैं हूँ अपने खेत में और आप देख रहे होंगे कि इसमें गेहूं बो गया है। इधर सारे खेतों में मेरे, तो इस खेत का समतलीकरण यानी सरावन से बैल द्वारा मयाया जा रहा है। अक्सर आप देखते होंगे कि हम सभी लोग ट्रैक्टर का यूज कर लेते हैं, कल्टीवेटर का यूज कर लेते हैं, रोटोवेटर का यूज कर लेते हैं, लेकिन उससे हमारे खेत की मिट्टी में जो कसाव होता है वो सही नहीं आता है। अब देखिए, जब बैल से समतलीकरण होता है तो कुछ अलग ही खेत का, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं और सुन भी रहे होंगे कि बैलों को चलाने के लिए क्या क्या भाषाएं यूज हो रही हैं। हम लोगों ने बचपन में खूब देखा था, अब धीरे धीरे ये चीज़ें विलुप्त हो गई हैं। लेकिन फिर भी मैं आधुनिक खेती को लेकर के चलती हूँ और आधुनिक के साथ साथ आदि जो हमारे गार्जियन खेती करते थे उसको भी मैं जोड़ के रखना चाहती हूँ। तो दोनों तरीकों को मिला करके मैं खेती करने का प्रयास कर रही हूँ। और आगे भी पिछली बार आपने देखा होगा मैंने धान की भी खेती इसी तरह से की थी, यानी जो हमारे गार्जियंस थे, पूर्वज थे, जैसे आजकल में खेती कर रहे थे पहले, उस तरीके से, और थोड़ा टेक्निकल सपोर्ट यानी आधुनिक खेती को भी मैंने लिया था। तो आपने देखा होगा कि मेरे धान की पैदावार बहुत अच्छी थी। और अभी इसी महीने में 21 तारीख को आपने देखा होगा कि खेती में नवाचार अपनाने के लिए मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित भी किया गया। तो ये ऐसे तरीके हैं जिनको मैं जोड़ करके चलती हूँ, तो इससे क्या होता है, एक अलग फ़ायदा मिलता है। क्योंकि जो हमारे पहले गार्जियंस करते थे खेती किसानी, तो ऐसा नहीं है कि उनको वैज्ञानिक चीज़ें नहीं पता थी। उनका अनुभव जो था वो खुद करके सीखते थे उन चीज़ों को और खुद करते थे। तो कहीं ना कहीं उनकी वो चीज़ें हमारी वैज्ञानिक विधियों से मिलती जुलती हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपनी जो पुरानी परंपरा के हिसाब से जो हम पारंपरिक खेती करते थे उसमें से कुछ चीज़ें लें और कुछ आधुनिक लें, दोनों को मिला करके एक नया आविष्कार करना शुरू करें। उससे देखिए कुछ और ही निकल के आता है। अभी जैसे मैंने कहा था कि धान की जब पौध तैयार हो जाती है, धान जब हम लगा देते हैं 21-22 दिन का, वो 24 दिन की जब पौध हो जाती है, करीब कल्ला निकलना शुरू होते हैं, तो उसमें खरपतवार बहुत आता है। तो उसके निस्तारण के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कीटनाशक या घास में को ख़त्म करने वाले रसायन से डालते हैं, जिससे हमारी फसलों और मिट्टियों को भी नुकसान होता है। तो हमने क्या किया था कि उस पर बैल के सरावन से इसी प्रकार चलवा दिया था, जिससे क्या बैल को सरावन से ऐसे चलाया गया तो वो जो खर था वो ज़मीन में चिपक जाने के बाद क्या होता है, वो सड़ जाता है। और जो धान के पौधे थे उसमें ब्यास यानी कल्ला और अधिक निकलने की क्षमता हो जाती है और मजबूत हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं, आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह से बैल को चला रहे हैं। इनकी एक अलग भाषा है, सुने आप लोग और सब जानते होंगे। देखो बढ़िया से इनकी एक अपनी अलग भाषा है बैलों को समझाने के लिए। अपना जो पुराने समय में हमारे पिताजी दादा बाबा जैसे खेती कर रहे थे उनके भी तौर तरीके थोड़े अपना लेते हैं। और दूसरा, ये सारी चीज़ें हमारे देश की, हमारे गांव की धरोहर है, इनको बना के रखना चाहते हैं हम। अब जैसे बैलों से अब कौन जोतता है, कौन निराई कराता है, कौन मयाई कराता है, लेकिन हम अपने यहाँ इन चीज़ों को अपनाते हैं लगभग जब से खेती कर रहे हैं। तो हम आप सभी से चाहते हैं कि आप सभी लोग जो है अपनी परंपराओं को जीवित रखें और खेती किसानी में
नवाचार को अपनाते हुए कृषि यंत्र तो बहुत सारे आगे हैं, उनको भी अपनाएं और इन बैलों का भी आप जो है खेतों में इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए छुट्टा जानवर बहुत हो गए हैं। अगर उनको हम अपने खेतों में इस्तेमाल करना शुरू करें तो इससे भी थोड़ा सा निजात मिल सकता है। अब समतलीकरण देखिए कितना सुंदर हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। इससे खेत भी बहुत अच्छा बन जाएगा। फ़ायदा क्या होगा, जब हम पानी लगाएंगे तो पानी जो है बराबर बराबर पूरे खेतों में पहुंचेगा। अब इसमें ट्रैक्टर चल रहा होता तो पहिया सारे बन जाते, और जब पहिया बन जाते तो पानी कहीं ज़्यादा भर गया और कहीं कम हुआ, कहीं पहुंचा ही नहीं। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं, उनसे भी बच जाएंगे। और दूसरा क्या है कि अब इससे मिट्टी में बराबर बराबर कसाव आ रहा है। उसमें क्या होता है, कहीं हो जाता है कहीं नहीं होता है। अब इधर आप देख सकते हैं, ये रूटावेटर से जोता गया है, मिट्टी ऐसे ही भुरभुरी पैर रख दो घुस जाता है पूरा पैर अंदर तक। तो इसमें अगर हम सिंचाई करेंगे, पौधे उगेंगे तो वो क्या होंगे, गिर जाएंगे। हवा चली तो लेट गए। लेकिन यहाँ पे जब इस तरह से मिट्टी में कसाव आ जाएगा तो पौधे गिरेंगे नहीं, और मिट्टी जो होगी पौधों की जड़ों को कसाव में रखेगी, पौधे मजबूत होंगे। और दूसरा, हम अपनी धरोहर को भी बचा रहे हैं। और मुझे इन चीज़ों से बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि प्रकृति से हमें हमेशा जुड़कर रहना चाहिए। प्रकृति तो हमें निस्वार्थ भाव से हमेशा देती ही रहती है, लेकिन हम कभी उसके बारे में नहीं सोचते हैं, हम लगातार उसका दोहन करते हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, निवेदन है कि आप सभी लोग अपनी प्रकृति का भी ध्यान रखें और अपनी परंपराओं को, पारंपरिक जो खेती है उससे भी कुछ तरीके अपनाएं। तो ये बैलों को देख करके आपको भी गीत याद आ रहा होगा। गीत है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अभी गा के 2 लाइन सुनाते हैं, आप लोगों को भी एंजॉय करिए मेरे साथ। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ओ मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बहुत प्यारी लाइन। और इन बैलों के ऊपर ही, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। हो सुनते ही रहट की आवाज़ें, यूं लगे कहीं सहनाई बजे, यूं लगे कहीं सहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे। हो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो दोस्तों, आप लोग बने रहें, लगातार हमें देखते रहें, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। अगली तो आप लोग खेती में नवाचार को अपनाएं, और नवाचार के साथ साथ अपनी इन पुरानी परंपराओं को ना छोड़ें। आज छुट्टा जानवर हम लोग कितना छोड़ दिए, बैलों को पालना नहीं चाहते हैं। तो इन चीज़ों को हम ये सुझाव देना चाहेंगे कि आप भी बैलों को भी वरीयता दें, उनसे भी खेती कराएं, और जो यंत्र हैं हमारे कृषि के उनसे भी करें। दोनों को मिक्सअप करके काम करें, जिससे और भी हम अच्छे फ़ायदे ले सकें और प्रकृति को, अपनी मिट्टी को, अपनी धरा को भी सुरक्षित कर सकें। तो ये छोटी सी जानकारी कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अपना प्यार बनाए रखने के लिए लाइक ज़रूर करें। यदि वीडियो पे नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।